आगे बढ़ते हैं। इस एक खिलाड़ी की कई पहचान है। ये मिस्टर कूल भी है, चालाक कप्तान भी। वो बेहतरीन बल्लेबाज है तो दुनिया के शानदार विकेट कीपर्स में भी शुमार है। क्रिकेट के हर फॉर्मेट में उसने गहरी छाप छोड़ी है, लेकिन फटाफट क्रिकेट का तो जैसे बादशाह है। जी हाँ, ठीक समझे आप, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की। जब लोग कहने लगे थे धोनी में अब पहले जैसी बात नहीं, तो एक बार फिर आईपीएल में अपनी टीम को जीत दिलाकर उन्होंने अपने तरीके से जवाब दिया। ये माही का मैजिक है जो इस बार भी सिर चढ़कर बोला, और इसी जादू के दम पर टीम इंडिया भी T20 वर्ल्ड कप में जीत की उम्मीद में है। ये मैजिक है माही का जो हर मैदान पर चलता है, हर हाल में चलता है। ये धमाल है धोनी का जिसका जोड़ नहीं, ये कमाल है उस कप्तान का जिसका तोड़ नहीं। सामने हो हार फिर भी हौसला बेमिसाल, पलट देती है बाजी जिसकी एक शानदार चाल। मैदान पर सबसे मुश्किल हालात हो तो मोर्चे पर माही का होना तय। चाहे टीम इंडिया की कप्तानी हो या चेन्नई सुपर किंग्स की, इस खिलाड़ी ने अपने नेतृत्व से हर बार क्रिकेट की दुनिया को हैरान किया है। एक युवा और गैर अनुभवी टीम के साथ धोनी ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताया। तो 1983 के बाद टीम इंडिया ने धोनी की कप्तानी में ही वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया। भला कौन भूल सकता है वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, जब सभी को चौंकाते हुए धोनी खुद युवराज सिंह से पहले मैदान पर आया और धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल में भी नहीं पहुंच पाती अगर धोनी ने अपना कमाल नहीं दिखाया होता, और फाइनल में जीत नहीं होती अगर एमएस ने शानदार रणनीति न बनाई होती। जानकार मान रहे हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर्स के खिलाफ अटैकिंग बल्लेबाजी करने का उनका फैसला काम कर गया, और इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रही और आखिरकार खिताब अपने नाम किया। सफलता का आंकड़ा क्या है वो इस बात से समझिए कि धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 बार खिताब पर कब्जा जमाया। ये यकीनन धोनी की कप्तानी का कमाल है। अपनी टीम में किस खिलाड़ी को कहां और कैसे इस्तेमाल करना है, विरोधी टीम के खिलाफ क्या रणनीति बनानी है, विरोधी बल्लेबाज को कैसे आउट करना है और विरोधी गेंदबाज की धार कैसे कमजोर करनी है, ये सब धोनी से बेहतर कोई नहीं जानता। और इसलिए मिस्टर कूल कप्तानों के कप्तान है। ये महान खिलाड़ी अपने विशाल अनुभव के साथ T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का मेंटोर है। कहने की जरूरत नहीं कि धोनी के अनुभव और रणनीति के साथ टीम इंडिया नई बुलंदियों पर पहुंच सकती है और एक बार फिर देश T20 वर्ल्ड कप की उम्मीद कर सकता है, क्योंकि धोनी फंसे हुए मैच को भी पलट देने का हुनर जानते हैं, क्योंकि जीत महेंद्र सिंह धोनी की आदत में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यकीनन जीत जैसे धोनी की आदत में शामिल है। कभी बल्लेबाजी से धूल चटा देते हैं तो कभी कप्तानी के दाव पेच में विरोधी टीम को फंसा देते हैं। धोनी की रणनीति ऐसी होती है कि मैच में चमत्कार हो जाता है, विरोधी टीम देखती रह जाती है और मैच का रुख बदल जाता है। आईपीएल के फाइनल में भी तो कुछ यही हुआ। तमाम टीमों को फिरकी के चक्रव्यूह में फंसाकर कोलकाता फाइनल में पहुंची तो थी, लेकिन धोनी की स्ट्रैटेजी के आगे केकेआर अपने ही जाल में उलझकर रह गई। ये वो कप्तान है जो हवा का रुख ही नहीं भांपता, उसे बदलने का मादा भी रखता है। तभी तो धोनी को कहा जाता है खिलाड़ियों का खिलाड़ी, कप्तानों का कप्तान। फटाफट क्रिकेट पे धोनी ने अपनी टीम को जिस बुलंदी पर पहुंचाया है, उसे देखकर क्रिकेट की दुनिया हैरान है।
और अब T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में टीम इंडिया के मेंटोर के तौर पर धोनी से इसी चमत्कार की उम्मीद की जा रही है। कप्तानी टीम इंडिया की हो या फिर चेन्नई सुपर किंग्स की, नेतृत्व करने और रणनीति बनाने में माही बेमिसाल है, क्योंकि ये माही ही जानते हैं कि कांटे के मुकाबले में भी हार को जीत में कैसे बदलना है, दबाव का जवाब कैसे देना है। और अब टीम इंडिया के नए मेंटोर से इसी जादू की उम्मीद T20 वर्ल्ड कप में है। इस झुंड के बीच खड़ा नायक अपनी टीम को बता रहा है दबाव का जवाब कैसे देना है, विरोधी को कैसे उसके ही जाल में घेरना है, कैसे आखिरी दाव चलना है और बाजी को अपने हक में बदलना है, किस खिलाड़ी को कैसे इस्तेमाल करना है, टीम की कमजोरी को ताकत में कैसे बदलना है, ये धोनी से बेहतर कोई नहीं जानता। तभी तो धोनी IPL के सुपरस्टार रहे हैं, तभी तो चेन्नई को 9 बार फाइनल तक पहुंचाया है धोनी ने, तभी तो चेन्नई को 4 बार IPL में चमकाया है धोनी ने, खिताब जिताया है धोनी ने। 2007 के पहले वर्ल्ड T20 फाइनल में पाकिस्तान पर भारत की वो जीत तो याद ही होगी आपको। आखिरी ओवर में हरभजन सिंह की जगह जोगिंदर शर्मा को गेंद थमाकर धोनी ने दुनिया को बता दिया था कि मौजूदा दौर में इस खेल का उनसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। विरोधी को चौंकाने के मामले में, रणनीति से मात देने के मामले में धोनी का कोई मुकाबला नहीं। 14 साल बाद भी कप्तान माही का वही मैजिक बरकरार है। सीजन 14 में पूरे टूर्नामेंट के दौरान कोलकाता के मिस्ट्री स्पिनर का हवा बना रहा। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेल और शाकिल अल हसन की फिरकी की बात होती रही, उनकी किफायती इकोनॉमी की चर्चा होती रही, लेकिन खिताबी मुकाबले के बाद आलोचक यही पूछते नजर आए, कहां है कोलकाता के मिस्ट्री बॉलर। फाइनल में क्या हाल हुआ कोलकाता के फिरकी बाजों का, ये भी जरा देख लीजिए। शाकिब अल हसन 3 ओवर में 33 रन, कोई विकेट नहीं, पूरे 4 ओवर भी नहीं फेंक पाए। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 38 रन, कोई विकेट नहीं। हाँ, सुनील नरेल को 2 सफलता जरूर मिली, लेकिन इसके बावजूद चेन्नई की बल्लेबाजी में वो सेंध नहीं लगा पाए। ये है धोनी की रणनीति का कमाल। KKR की मिस्ट्री माही के मैजिक के आगे छूमंतर हो गई। धोनी का प्लान बिल्कुल साफ था, पहली गेंद से फिरकी बाजों पर वार। लिहाजा जैसे ही वरुण चक्रवर्ती ने गेंद नचाना शुरू की, उथप्पा ने हवाई फायर शुरू कर दिया। नतीजा ये कि पावर प्ले में स्पिनर्स को उतारने का कोलकाता का दाव उल्टा पड़ गया। ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसी ने पहले विकेट के लिए धुआंधार 61 रन की साझेदारी की। रॉबिन उथप्पा और मोइन अली ने भी आक्रामक रुख अपनाया और कोलकाता के गेंदबाजों को सेटल नहीं होने दिया। ये धोनी की सकारात्मक क्रिकेट के फॉर्मूले का ही नतीजा है कि टीम का हर बल्लेबाज दोहरे आंकड़े तक पहुंचा और देखते ही देखते चेन्नई ने दुबई में 192 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। धोनी की एक और विशेषता ये भी है कि वो किसी भी परिस्थिति में साथी खिलाड़ियों से भरोसा नहीं खोते। पहले ही ओवर से गिल वेंकटेश की जोड़ी ने चेन्नई के गेंदबाजों पर धावा बोला, खासकर दीपक चाहर पर। यही हाल रविंद्र जडेजा का भी हुआ। उनकी गेंदों पर भी बड़े शॉट्स पड़े, लेकिन धोनी को अपने गेंदबाजों पर, रणनीति पर पूरा भरोसा था। धोनी के इस भरोसे का, इस सकारात्मक सोच का टीम पर जादुई असर हुआ और यही गेंदबाज रिजल्ट देने लगे। ये है माही का मैजिक, जो इस सीजन भी चला और ऐसा चला कि चेन्नई की झोली में एक और खिताब आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे क्रिकेट का बड़ा से बड़ा धुरंधर इस बात को मानता है कि धोनी को इस खेल की जबरदस्त समझ है। सामने वाली टीम के कप्तान या खिलाड़ी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये धोनी पहले ही समझ जाते हैं और फिर उसका काउंटर अटैक भी तुरंत तैयार कर लेते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता होता है किस खिलाड़ी का कब इस्तेमाल करना है। अपने खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हैं और मनचाहा नतीजा हासिल कर जाते हैं। ये माही का अनुभव ही है जिसका फायदा टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में पहुंचेगा, क्योंकि अब अनुभव के मामले में धोनी के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है। धोनी T20 में 300 मैचों की कप्तानी करने वाले इकलौते कप्तान बने।
महेंद्र सिंह धोनी आज की तारीख में फटाफट क्रिकेट की दुनिया में इससे बड़ा नाम दूसरा नहीं। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को एक बार फिर चैंपियन बनाने के साथ माही ने साबित कर दिया है कि टी20 क्रिकेट में उनका कोई जोड़ नहीं। कहने की जरूरत नहीं कि जब माही टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के मेंटोर के तौर पर मौजूद रहेंगे तो इसका जबरदस्त फायदा खिलाड़ियों को मिलेगा। न सिर्फ खेल में बल्कि मैच की रणनीति बनाने में माही का अनुभव टीम इंडिया के बहुत काम आएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धोनी दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं जिनके पास 300 मैच में कप्तानी का अनुभव है। शुक्रवार को दुबई में कोलकाता के खिलाफ फाइनल में उतरते ही धोनी ने अद्भुत रिकॉर्ड अपने नाम किया। धोनी सबसे बड़े फॉर्मेट में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। धोनी ने जिन 300 टी20 मैचों में कप्तानी की उनमें से 176 मैचों में जीत मिली, जबकि 118 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। टी20 का ये बाजीगर साल 2007 में टीम इंडिया का कप्तान बन गया था। फटाफट क्रिकेट के पहले ही वर्ल्ड कप में धोनी ने टीम इंडिया को ताज दिला दिया था। धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 के कुल 72 मैच खेले, जिनमें से 41 में जीत और 28 में शिकस्त मिली। आईपीएल की दुनिया में भी शुरू से ही धोनी का दबदबा रहा। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की 213 मैचों में अगुवाई की है, जिनमें 130 में जीत मिली है, जबकि 81 मुकाबले गंवाए हैं। धोनी ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट की भी 14 मैचों में कप्तानी की है, जिनमें से 5 में जीत जबकि 9 में हार का सामना करना पड़ा। ये आंकड़े फटाफट क्रिकेट में धोनी की कामयाबी की दास्तां बयां करते हैं। पिछले 14 साल से धोनी की सफलता का ये सफर बदस्तूर जारी है। अब धोनी ने एक और जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठा ली है, वो है वर्ल्ड टी20 में विराट सेना के मार्गदर्शक होने की। और पूरी दुनिया जानती है कि धोनी जो एक बार ठान लेते हैं उसे हासिल करके ही दम लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जिस तरह धोनी का सिक्का आईपीएल में चला, संकेत साफ है, गुरु धोनी टीम इंडिया को दिलाने जा रहे हैं वर्ल्ड कप का ताज। कोलकाता के खिलाफ चेन्नई की जीत बताती है, अगर धोनी की रणनीति को टीम इंडिया ने मैदान पर हूबहू अंजाम दिया तो फिर टीम इंडिया को टी20 का चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। हार को जीत में बदलने का हुनर कोई धोनी से सीखे। संघर्ष की आग में तपकर सोना बनने का असर कोई धोनी से सीखे। कप्तानी टीम इंडिया की हो या फिर आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की, माही ने कई बार सिर्फ अपनी कप्तानी के दम पर मैच का रुख बदल दिया। क्रिकेट के नए फॉर्मेट यानी टी20 में तो जैसे धोनी का सिक्का चलता है, और कई मौके पर उन्होंने साबित भी किया है कि उनकी रणनीति का कोई जवाब नहीं। धोनी ने कैसे अनहोनी को होनी में तब्दील कर दिया और अपने प्रभाव से खेल का रुख बदल दिया, ऐसी एक नहीं कई बानगी है। मिसाल के तौर पर इस किस्से पर गौर कीजिए। वो साल 2018 था। चेन्नई 2 साल के बैन के बाद आईपीएल में लौट रही थी। धोनी के सिर पर अजब जुनून सवार था। वक्त से पहले ही उन्होंने पूरी टीम को एकजुट किया। कैंप शुरू हुआ। धोनी ने सभी खिलाड़ियों से हाड़ तोड़ मेहनत करवाई। 2 टीमें बनाकर प्रैक्टिस मैच करवाए। टीम मैनेजमेंट भी धोनी के रुख को देखकर हैरान था, लेकिन धोनी तो धमाका करने को बेकरार थे।
दुनिया को बताने को बेताब थे कि चेन्नई इज बैक। जिस अंदाज में धोनी खिलाड़ियों के साथ मेहनत कर रहे थे, टीम मैनेजमेंट को भी महसूस हुआ कि कहीं खिलाड़ी आईपीएल शुरू होने से पहले ही पस्त न हो जाएं। तब किसी को नहीं पता था कि धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है। टूर्नामेंट शुरू होने से 2 दिन पहले धोनी ने टीम से कहा, अब हम तैयार हैं, रिलैक्स कीजिए, नतीजे को भूल जाइए और अपनी गेम को एंजॉय कीजिए। उस वक्त हर खिलाड़ी के चेहरे पर मुस्कान थी और अपनी मेहनत पर गजब का भरोसा। धोनी की इस रणनीति का असर ये हुआ कि 2018 में चेन्नई चैंपियंस की तरह खेली और ट्रॉफी भी जीती। तो कुछ ऐसे हैं धोनी, दूर की सोचते हैं, वक्त से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं, हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। तभी तो धोनी और उनकी टीम दबाव में बिखरती नहीं है, निखरती है, चमकती है। ऐसा नहीं है कि धोनी के हिस्से नाकामी नहीं आई, मुश्किलें तमाम आई, लेकिन धोनी हार से कभी हारे नहीं। पिछला सीजन ही लीजिए, पिछले साल आईपीएल से बाहर होने वाली पहली टीम थी चेन्नई, लेकिन इस सीजन देखिए वही चेन्नई चैंपियन है। ये है धोनी का करिश्मा। ऐसा भी नहीं कि अतीत में धोनी के फैसलों पर सवाल नहीं उठे, जरूर उठे, लेकिन नतीजों ने हमेशा ही धोनी को सही ठहराया। चेन्नई सुपर किंग्स को सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की टोली कहा गया, डैडी आर्मी की संज्ञा तक दे दी गई, लेकिन धोनी और उनकी टीम ने कभी आलोचनाओं की परवाह नहीं की, क्योंकि हर हाल में धोनी अपने साथी खिलाड़ियों पर भरोसा करते रहे। यही वजह है कि चाहे सुरेश रैना हो, रविंद्र जडेजा, दीपक चाहर या कोई और, सालों साल येलो ब्रिगेड में वही चेहरे दिखाई देते रहे और चमकते रहे। ये माही का ही असर है कि हार हो या जीत, चेन्नई ज्यादा बदलाव में यकीन नहीं करती। इसके पीछे है धोनी का भरोसा, और यही विश्वास धोनी की कामयाबी का मूल मंत्र भी है। आईपीएल सीजन 14 के इस सीजन को ही लीजिए, कुछ मैचों में बल्ला खामोश रहा तो धोनी की बल्लेबाजी पर फिर से सवाल उठने लगे। दिल्ली के खिलाफ पहले क्वालिफायर में जब चेन्नई को 11 गेंदों पर 24 रन की दरकार थी, सब उम्मीद कर रहे थे कि धोनी, जडेजा या फिर ब्रावो को मैदान पर उतारा जाएगा, लेकिन धोनी बल्ला थामे खुद मैदान पर उतरे और फिर ये हुआ। कुछ ऐसा ही नजारा था 2011 के वर्ल्ड कप के दौरान, जब पूरे टूर्नामेंट में धोनी का बल्ला खामोश रहा और फाइनल में धोनी युवराज से पहले बल्लेबाजी करने उतरे और विनिंग 6 मारकर ही मैदान छोड़ा। ये है धोनी का जलवा। वो जानते हैं कब, कैसे और किस अंदाज में विरोधी टीम और आलोचकों को जवाब देना है। माही का मैजिक कुछ ऐसा है कि उसका असर सिर्फ उनकी टीम के खिलाड़ियों और दर्शकों पर ही नहीं होता, विरोधी खेमा भी उनका मुरीद हो जाता है। If you were to take my opinion, you look good in this haircut. Don't have a haircut. धोनी खेल से नहीं, अपने जज्बे से भी गजब का प्रभाव छोड़ते हैं। बाजी ही नहीं जीतते, दिल भी जीत ले जाते हैं। तो कुछ ऐसे हैं धोनी, हार उनके आसपास भी नहीं भटकती, क्योंकि ये हार को ही रास्ता भुला देते हैं, बहती हवा का रुख मोड़ देते हैं। ऐसे ही थोड़ी बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह धोनी के मुरीद हुए हैं। इन्हीं खूबियों की वजह से धोनी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के मेंटोर यानी मार्गदर्शक होंगे। ड्रेसिंग रूम में धोनी की मौजूदगी टीम इंडिया की जीत की गारंटी है।
क्योंकि मैदान पर जहां विराट टीम के कप्तान होंगे तो वहीं रणनीति के मोर्चे पर धोनी। ड्रेसिंग रूम में टीम इंडिया के सुपर कप्तान धोनी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि बतौर मेंटोर वो बोर्ड से कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। अब टीम इंडिया की जिम्मेदारी है कि ऐसे गुरु को दक्षिणा में वर्ल्ड कप जीत की शुभ सौगात दे। चेन्नई को खिताब दिलाकर धोनी ने शुभ संकेत दे दिए हैं। 14 नवंबर को टीम इंडिया के सिर ही सजेगा वर्ल्ड T20 का ताज। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। T20 वर्ल्ड कप में धोनी टीम इंडिया के मेंटोर हैं। उनके अनुभव और उनकी रणनीति से भारत इस वर्ल्ड कप में परचम लहरा सकता है। लेकिन टीम इंडिया के लिए एक और गुड न्यूज है। खबर है राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। जी हां, रवि शास्त्री के बाद द्रविड़ के नाम की चर्चा पहले से है, लेकिन बताया जा रहा है कि शुरुआती हिचक के बाद अब राहुल द्रविड़ ने इस पद के लिए हामी भर दी। अगर ऐसा है तो लचर प्रदर्शन से आलोचना झेल रही टीम इंडिया के लिए इससे अच्छी खबर हो नहीं सकती। Rahul Dravid coming in at number 3 has been very successful for India. Dravid there. बल्लेबाजी का अंदाज ऐसा कि देखने वाले देखते रह जाएं। Dravid very strong in that area. It's the one anything. शॉट की तकनीक ऐसी कि विरोधी खिलाड़ी भी तारीफ है। Nice straight. That's a beauty. धैर्य ऐसा कि क्रिकेट के पंडितों ने कहा टीम इंडिया की दीवार। भारतीय क्रिकेट को शिखर तक पहुंचाने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में राहुल शरद द्रविड़ का नाम भी शामिल है। गुड न्यूज यह है कि द्रविड़ एक बार फिर टीम इंडिया से जुड़ने जा रहे हैं। बल्लेबाज, विकेटकीपर और कप्तान की भूमिका निभा चुके द्रविड़ अब टीम इंडिया के नए कोच बनने के लिए तैयार हैं। खबर के मुताबिक दुबई में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह ने द्रविड़ के साथ बैठक की। बातचीत के बाद द्रविड़ ने भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बनने के लिए हामी भर दी। राहुल T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम के साथ जुड़ेंगे और 2023 वर्ल्ड कप तक टीम के कोच बने रहेंगे। टीम इंडिया के मौजूदा कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो रहा है। उनके बाद टीम इंडिया को नए कोच की तलाश थी। खबर है कि टीम इंडिया के मिस्टर भरोसेमंद रहे राहुल पर बीसीसीआई ने अपना भरोसा जताया है। देखिए, राहुल को अगर आप कोचिंग जॉब देते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। क्योंकि एक तो बात यह है कि उन्होंने जूनियर लेवल पे कोचिंग की है। 2 बार उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन अंडर 19 की कोचिंग की है। अभी भी वो काफी जूनियर क्रिकेट को देखते रहते हैं, तो वो नीचे से ऊपर आ रहे हैं ग्रेजुएट होकर। तो ये भारतीय टीम के लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी है, क्योंकि देखिए कोचिंग जो है एक स्पेशलाइज जॉब है, टीम को मैनेज करना पड़ता है। तो ये सब खूबियां जो है राहुल द्रविड़ में है। क्रिकेट की दुनिया में द्रविड़ का रुतबा क्या है, इसे इंग्लैंड के खिलाड़ी माइकल वॉन के ट्वीट से समझा जा सकता है। द्रविड़ के कोच बनने की खबर के साथ वॉन ने लिखा कि अगर यह सच है कि राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के अगले हेड कोच होंगे तो बाकी देशों को सावधान हो जाना चाहिए। यानी अगर द्रविड़ कोच बन गए तो यह बात तय मानी जा रही है कि अपनी खूबियों और अनुभव के दम पर वो मौजूदा टीम इंडिया को टॉप पर ले जाएंगे। असल में कोच के तौर पर राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने इंडिया ए और अंडर 19 टीम को कोचिंग दी है। उनकी देखरेख में इंडिया ए टीम ने विदेशी धरती पर कामयाबी हासिल की और अंडर 19 टीम ने विश्व कप का खिताब जीता। कई युवा खिलाड़ियों को निखार कर टीम इंडिया तक पहुंचाने का क्रेडिट द्रविड़ के नाम है। चाहे वो ऋषभ पंत हो या श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी हो या शुभमन गिल, इनको निखारने और चमकाने में द्रविड़ की अहम भूमिका मानी जाती है। नेशनल क्रिकेट अकादमी के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर द्रविड़ ने अतुलनीय योगदान दिया है और शायद इसीलिए उनको टीम इंडिया को मजबूत करने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। द्रविड़ न सिर्फ शांत व्यक्तित्व के हैं, बल्कि उनमें सबको साथ लेकर चलने की खूबी है। खिलाड़ियों के तौर पर वो युवा खिलाड़ियों के लिए मिसाल है। द्रविड़ ने टेस्ट की 164 पारियों में 52.31 की औसत से 13,288 रन बनाए हैं, जबकि वनडे में 344 मैचों में 39.16 की औसत से 10,889 रन बनाए हैं।
भारत में सचिन के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा यानी 36 टेस्ट शतक बनाए। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके नाम कई ऐतिहासिक पारियां हैं, जिसमें कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2001 की पारी भी है, जब उन्होंने लक्ष्मण के साथ मिलकर मैच का रुख बदल दिया था। जब ऐसा महान खिलाड़ी कोच के तौर पर मौजूद हो तो यकीनन टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उनको काफी एक्सपीरियंस है, हर सिचुएशन पे वो खेले हुए हैं और वो मैन मैनेजमेंट जो है उनकी काफी अच्छी है और गेम को रीड करना वो बड़ा जरूरी रहता है। और राहुल द्रविड़ एक ऐसा प्लेयर था जो कि जिसने हर परिस्थितियों में गेम को देखा है, खेला है और उससे वो गुजरे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो प्लेयरों को स्पेस देते हैं परफॉर्म करने के लिए। हाल के दिनों में विदेशी धरती पर टीम इंडिया का प्रदर्शन कमजोर रहा है और इसलिए बतौर कोच द्रविड़ जैसे खिलाड़ी की कमी महसूस की जा रही थी। अब तक द्रविड़ के कोच बनने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अगर द्रविड़ ने यह जिम्मेदारी उठा ली तो उम्मीद की जा सकती है कि अब टीम इंडिया भी दीवार की तरह मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। देखते रहिए GNT। महिला पायलट आरोही पंडित का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आरोही पंडित ने भुज से मुंबई के जुहू एयरपोर्ट के लिए अकेले उड़ान भरी, लेकिन आरोही पंडित की इस उड़ान का इतिहास से क्या है कनेक्शन? आखिर क्यों आरोही पंडित की इस उड़ान को हौसले की उड़ान कहा जा रहा है, देखिए। हिंदुस्तान की बेटी की इस उड़ान ने आसमान में इतिहास रच दिया है। कैप्टन आरोही पंडित ने भुज से मुंबई के लिए उड़ान भरी और इसके साथ ही उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आरोही पंडित की इस उड़ान का इतिहास से क्या कनेक्शन है, इन महिलाओं का इतिहास से क्या नाता है, उसे जानने के लिए आपको अतीत की 2 घटनाओं की याद दिलानी होगी। एक 89 साल पहले जब 1932 में JRD टाटा ने देश की पहली व्यावसायिक उड़ान को अंजाम दिया था। दूसरी आज से 50 साल पहले जब 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान माधापर गांव की महिलाओं ने क्षतिग्रस्त रनवे को महज 72 घंटे में फिर से बना दिया था। नवासी साल बाद की उस ऐतिहासिक घटना की याद में कैप्टन आरोही पंडित ने गुजरात के कच्छ जिले के भुज एयरपोर्ट 4 से मुंबई के लिए उड़ान भरी। 15 अक्टूबर को आरोही पंडित ने साइनस 912 पिपीस्टेल में उड़ान भरी। उनके साथ प्लेन में मुंबई की बेटियों के लिए स्पेशल चिट्ठियां थी। तब JRD टाटा ने 25 किलो भार की चिट्ठियां लेकर उड़ान भरी थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट ये जो इवेंट है वो पूरा IWPA इंडियन वुमेन पायलट एसोसिएशन टाटा पावर के सपोर्टेड में ये इवेंट शुरू होने जा रहा है और ये ड्रीम प्रोजेक्ट जैसे कि हम इसे कहते हैं और मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। JRD टाटा को भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र का जनक माना जाता है। भारत विभाजन से पहले टाटा ने खुद कराची से अहमदाबाद होते हुए मुंबई के लिए पहली कमर्शियल फ्लाइट की उड़ान भरी थी, क्योंकि तब भारत में पहले कमर्शियल पायलट का लाइसेंस उन्हीं के पास था। अब कराची पाकिस्तान में है, लिहाजा आरोही पंडित ने JRD टाटा को ट्रिब्यूट देने के लिए भुज से मुंबई के लिए उड़ान भरी। एज अ श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट फ्लाइट उनके लिए कर रहे हैं और जैसे कि आपको पता है उन्होंने उड़ान कराची से भरी थी और हम भुज से ये उड़ान की शुरुआत कर रहे हैं। ये उड़ान होगी भुज, अहमदाबाद और जुहू। आरोही पंडित के साथ नजर आ रही इन बुजुर्ग महिलाओं ने 50 साल पहले हौसले और जुनून की ऐसी मिसाल पेश की थी जिसने इन महिलाओं का नाम इतिहास में दर्ज करा दिया। के भारत पाक जंग के दौरान
पाकिस्तान सेना के हमले से भुज एयरपोर्ट पूरी तरह तबाह हो गया था। वायुसेना मुश्किल में थी। ना तो एयरपोर्ट पर लैंडिंग की जा सकती थी और ना ही टेक ऑफ किया जा सकता था। तब लोंगोवाल में पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना से मुट्ठी भर भारतीय जवान लोहा ले रहे थे। उन्हें वायुसेना की मदद की सख्त जरूरत थी, लेकिन भुज एयरपोर्ट से उड़ान भरना नामुमकिन हो चला था। ऐसे में माधापर गांव की महिलाओं ने सिर्फ 72 घंटे में क्षतिग्रस्त रनवे को फिर से बना दिया था। जैसे कि ये उड़ान भुज से है, तो हम इसी प्रोजेक्ट में जो माधापुर की लेडीज़ हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स की इतनी मदद की थी वॉर के टाइम 1971 के वक्त, तो उनको भी हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना के उनको सम्मान करके इसी प्रोजेक्ट में लेके हम ये उड़ान की। कच्छ के माधापर की वीरांगनाओं के योगदान के लिए आरोही पंडित ने न सिर्फ उन्हें सम्मान दिया, बल्कि उनसे आशीर्वाद लेकर भुज एयरपोर्ट से ऐतिहासिक उड़ान भी भरी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा गुड न्यूज टुडे के साथ।